मैं सुशील कुमार आपका अपने चैनल सुशील क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले टर्म पे हमने बात की थी नाउन के विषय में और उसके पहले हमने बात की थी पार्ट्स ऑफ स्पीच के विषय में। उसमें नाउन की बात हम कर चुके थे। अब हम बात कर रहे हैं उसी के अगले टर्म उस पर प्रोनाउन पे। देखते हैं प्रोनाउन के विषय में। प्रोनाउन डेफिनेशन, अ प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। डेफिनेशन देखते हैं। प्रोनाउन इज अ वर्ड, एक शब्द है, यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है वो उसे प्रोनाउन कहते हैं। अब जैसे नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे कि सरिता ईट्स द फूड। अब हमने यहाँ पे देखा सरिता हमारी नाउन है। कौन सी नाउन है? प्रॉपर नाउन है, नाम है, प्रॉपर नाउन है। इसके स्थान पर हमने प्रयोग किया सी ईट्स द फूड। अब हम यहाँ पे पाते हैं हमने सरिता के स्थान पर सी का प्रयोग किया है। ऐसे ही बता रहे प्रोनाउन इज अ वर्ड, प्रोनाउन वह शब्द है जो वर्ड यूज्ड इन प्लेस, जो प्लेस पे यूज किया जाता है। कहाँ पे? नाउन। नाउन के स्थान पे जो वर्ड प्रयोग किया जाता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। तो यहाँ पे देखा आपने सरिता के स्थान पर सी का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रोनाउन एक वो शब्द होता है जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये जो है हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइप्स के होते हैं। अब देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन, पुरुषवाचक। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये संकेत देने का काम करते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। ये इंडेफिनिट प्रोनाउन, ये अनिश्चयवाचक होते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं संबंध बताने का काम करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ये विभाग सूचक होते हैं, ये एक विभाग में बताते हैं, एक विभाग के विषय की बात करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये निजीवाचक होता है, ये निजी के विषय में, अपने आप के विषय में बताता है, तुम्हारे विषय में बताता है। एम्फैटिक प्रोनाउन, ये दृढ़ता सूचक होता है। और रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ये परस्पर वाचक सर्वनाम होते हैं। तो हम अब बात करते हैं इनके विषय अंदर चल के कि ये क्या है और ये कैसे काम करते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन के विषय में इसमें 3 प्रकार के होते हैं। एक तो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में जो होता है फर्स्ट पर्सन में हमारे 2 सब्जेक्ट होते हैं आई वी। इन्हीं के ऑब्जेक्टिव में मान लीजिए माई, आवर, अस, ये आते हैं। सेकेंड पर्सन में होता है यू, ओनली यू होता है, इसका योर मान लीजिए। आगे आते हैं थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में हमारे बाकी सब आते हैं, सी, ही, दे और एक्स्ट्रा एंड एक्स्ट्रा। हर, his, him,
अब देखते हैं, ये सब थर्ड पर्सन में आते हैं, तो ये होते हैं पर्सनल प्रोनाउन के भाग, पार्ट। पर्सनल प्रोनाउन के ये हुए पार्ट, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब बात करते हैं हम आके इसके जैसे यू हैव बॉट a न्यू साइकिल। अब देखो यू जो है नाउन के स्थान पर प्रयोग किया गया। तुम यानी तुम जो है वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो उसका कोई नाम होगा, कोई ना कोई तो होगा, कुछ ना कुछ उसका नाम होगा। तो यहाँ पे यू हमारा जो है ये पर्सनल प्रोनाउन यानी सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। न्यू एडजेक्टिव है जो इसकी विशेषता बता रहा है साइकिल की। ठीक है, ये हमारा वर्ब है, ये आर्टिकल है, ये वर्ब पूरा वर्ब का पार्ट है। तो ये हम जो बता रहे थे ये इस तरीके से पर्सनल। आई गेव हिम अ पेन। अब यहाँ पे देखते हैं आई जो है हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन का है। ये मेरा कोई नाम है, मैं एक नाउन हूँ, मेरा कोई नाम है। अब ये उसके स्थान पर मेरे स्थान पर प्रयोग किया गया है तो आई हो गया। ये वर्ब है। और हिम ये जो है किसी जिसको पेन दिया है मैंने, थर्ड पर्सन, तो ये उसका पर्सनल प्रोनाउन सर्वनाम ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, यहाँ पे अब आते हैं ऑब्जेक्ट है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की। डिमोन्स्ट्रेटिव ये होते हैं संकेतवाचक। जैसा बता रहा है संकेतवाचक होता है, जो संकेत बताता है दिस इज माई पेन, दैट इज योर बुक। दैट दूरी बता रहा है, दैट वह जो वस्तु है वो तुम्हारी है, दैट इज योर बुक। तो यहाँ पे देखते हैं दिस इज माई चेयर, दिस इज माई चेयर। तो दिस ये संकेत बता रहा है कि जो चेयर है ये मेरी है ये, तो ये चेयर मेरी। तो दिस ये डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, संकेतवाचक सर्वनाम का काम कर रहा है। आते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब यहाँ पे देखते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे ये हमेशा प्रश्न पूछने का काम करते हैं। व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। अब देखो व्हाट जो है ये क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा है, व्हाट इज योर नेम। तो ये जो है इसके तुरंत बाद प्रोनाउन के बाद देखो वर्ब आई है, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। हु आर यू, हु आर यू, तुम कौन हो। ये हु, इसके बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब आई है, ये तुम्हारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। What is your father? What is your father? तो यहाँ पे हम देखते हैं what के बाद हेल्पिंग वर्ब आई है, तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रोनाउन। ये होते हैं अनिश्चयवाचक, सॉरी हाँ अनिश्चयवाचक होते हैं। अब देखो अनिश्चयवाचक जो सर्वनाम होते हैं
जैसे ये कोई निश्चित नहीं होता है इसमें कि कौन सी चीज क्या है। जैसे एवरीवन हेल्प मी, प्रत्येक मेरी मदद को, हेल्प्ड मी, प्रत्येक ने मेरी मदद की। तो अब प्रत्येक में कोई निश्चित व्यक्ति नहीं है, कोई निश्चित पर्सन नहीं है, तो इसको अनिश्चयवाचक कहते हैं। जैसे एवरीवन हेल्प्ड मी, हेल्प्ड मी, ईच टू प्लेग्राउंड। इस तरीके से ये कोई भी ये नहीं बता रहा है कि कौन एक व्यक्ति को और निश्चित नहीं कर रहा है, अनिश्चित है। ये सारे प्रोनाउन जो है एवरीवन, ईच, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। नहीं सॉरी, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव नहीं है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन ये वो प्रोनाउन होते हैं जो दो वाक्यों, एक का रिलेशन दूसरे से जोड़ता है, एक वाक्य का रिलेशन दूसरे वाक्य से जोड़ता है। जैसे दिस इज द बॉय हु met me yesterday। अब यार देखो, दिस इज द बॉय, ये वही लड़का है हु जो मुझसे कल मिला था, हु जो लड़का मुझसे मिला था, ये इसका संबंध इस वाक्य से बता रहा है जो कल मिला था इस लड़के से। तो यहाँ पे ये रिलेटिव का काम कर रहा है। देखते हैं कि एक तो बात ये होती है कि जब इसके बाद तुरंत नाउन आता है तो ये एडजेक्टिव का काम करने लगता है, और जब इसके बाद नाउन नहीं आता है तो ये प्रोनाउन का काम करता है। देखते हैं इसके बाद, ईच ऑफ द बॉयज कैन गो आउट। इनमें से जो लड़के बैठे हैं, इनमें से प्रत्येक लड़का बाहर जा सकता है। इसका ईच ये जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। दूसरा देखते हैं, रीड आइदर these books, these two books। रीड आइदर दीज टू बुक्स, इनमें दो पुस्तकों में से कोई भी पढ़ लो। तो ये आइदर जो है यहाँ पे, ये जो है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, इन दोनों में से कोई को प्रेफरेंस दे रहा है, किसी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। तो यहाँ पे ये देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव एक विभाग में से कुछ लोगों को या सभी को बता देता है उनमें चुनने के लिए कि आप जा सकते हैं या रुक सकते हैं। विभाग पूरे विभाग को डिनोट करता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है निजवाचक सर्वनाम होता है। इसमें क्या होता है कि ये अपने आप को बताता है, जैसे अपने आप के विषय में ही बताता है। द ओल्ड मैन हैंग्ड हिमसेल्फ, हैंग्ड हिमसेल्फ। यहाँ पे देखते हैं हिमसेल्फ, हिमसेल्फ, योरसेल्फ,
हर सेल्फ, इनको जोड़ने से हमारे ये प्रोनाउन बन जाते हैं। लेकिन इनके डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जैसे एन ओल्ड मैन हैंग्ड हिमसेल्फ, ये हमसे हमेशा निजवाचक जो सर्वनाम होता है ये वर्ब के बाद आता है, और जब यही आगे आता है तो ये एम्फैटिक का काम करने लगता है। एम्फैटिक जैसे द ओल्ड मैन हिमसेल्फ हैंड, द ओल्ड मैन हिमसेल्फ हैंड, तो ये हिमसेल्फ ये नाउन वर्ब के पहले आया है, तो ये एम्फैटिक है, ये एम्फैटिक प्रोनाउन है। ये क्या है? एम्फैटिक प्रोनाउन, जबकि ये जो है हिमसेल्फ क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। जैसे told herself, sorry, told Sarla, told such herself, तो सरला टोल्ड सच हरसेल्फ, सरला ने स्वयं ही ऐसा कहा था, तो ये हरसेल्फ ये है तुम्हारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जबकि इसमें ये वर्ब के पहले आ रहा है। जैसे यहाँ पे दे दें मोहित himself told, मोहित ने स्वयं कहा था, तो ये एम्फैटिक है। एम्फैटिक प्रोनाउन। अब देखते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। दो का हमने आपको यहाँ कंपैरिजन बता दिया। परस्पर वाचक, इसमें क्या होता है? एक दूसरे की हेल्प करना ना करना, एक दूसरे के संबंध को बताता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जैसे two boys helped each other, some people has done this work some boys have helped one another। इससे ही पता चलता है कि ये ईच अदर एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। तो यहाँ पे दो या दो लोगों की और दो से अधिक लोगों की होती है मदद। तो यहाँ पे ये जो है वर्ड जो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, परस्पर वाचक। इसमें ये
आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें।